एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है जहां भारत ने पाकिस्तान के अंदर स्थित आतंकी शिविरों पर सटीक और निर्णायक हमला किया है। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है, जो दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस हमले से जुड़ा एक और चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब मसूद अजहर, जैश-ए-मोहम्मद का प्रमुख, का एक ऑडियो लीक हुआ जिसमें वह रोते हुए सुनाई दे रहे हैं। यह ऑडियो माना जा रहा है कि पाकिस्तान में हुए ताजा हमले और जैश-ए-मोहम्मद के कई महत्वपूर्ण सदस्य मारे जाने के बाद का है। पूरा परिवार खत्म होने के बाद मसूद अजहर ने कहा है कि इससे अच्छा तो मैं भी मर जाता। मसूद ने इस बात का जिक्र किया है कि अब किसी रहम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मसूद का भाई रऊफ अजहर, जो कि घायल बताया जा रहा है, अब तक जिंदा है या मर गया इसकी पुष्टि होना बाकी है। लेकिन मसूद का बेटा मारा गया है, उसकी बहन मारी गई है, पत्नी थी वह भी मारी गई है, बेहद करीबी वकास मारा गया है, हसन मारा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिसने खुद न जाने कितने लोगों को मारा, कई निहत्थे और बेकसूर लोगों की जान ली, आज जब उसके अपने परिवार के लोग मारे जा रहे हैं तो वह रो रहा है और कह रहा है कि इससे अच्छा तो मैं भी मर जाता। ये तमाम आतंकी लोग हैं जिन्हें मानवता से कोई लेना देना नहीं है और जिनके लिए किसी भी तरह की दया की उम्मीद करना व्यर्थ है। और सबसे अहम बात यह है कि आज वही दिन आ गया जिसकी प्रतीक्षा थी, जिसने आज तक सिर्फ निर्दोषों को मारा, आखिरकार उसका अंजाम भी उसके सामने है। भारत के खिलाफ जो इंडिया सेंट्रिक जिहादी संगठन हैं, उनमें हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हरकत-उल-जिहाद, हरकत-उल-मुजाहिदीन, हरकत-अंसार, अल-बदर, अल-फुरकान, अल-जिहाद जैसे करीब 15 से 16 संगठन शामिल हैं। उसमें से कुछ लोग अभी भी सक्रिय हैं और आज के दिन में सिर्फ पाकिस्तान में आप मान लीजिए कि लगभग 60 के आसपास टेररिस्ट ग्रुप्स मौजूद हैं। अब इनको आगे क्या किया जाए, ये आगे क्या करेंगे हम नहीं जानते, लेकिन इनका स्वभाव ऐसा है कि ये वापस आकर हमला करेंगे। जब तक ये वहां मौजूद हैं, इनका जो धर्म ग्रंथ है वो इन्हें यही सिखाता है कि काफिरों को मारो, और ये हमें काफिर मानते हैं, इसीलिए ये बार बार वही काम दोहराएंगे। लेकिन भारत ने आज यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से उन्हें बता दी है कि अगर हमारे ऊपर आगे कोई हमला हुआ तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और मैं इस बात का जिक्र कर रहा था कि कैसे अमेरिका ने 9 नवंबर के बाद कार्रवाई की। जब 9 नवंबर हुआ तो अमेरिका ने बिना किसी हिचक के पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को पकड़ा और मार गिराया। उसी तरह अब भारत ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई भारत पर हमला करेगा तो उसे जवाब जरूर मिलेगा। भारत ने एयर स्ट्राइक की, और यह एयर स्ट्राइक पीओके में नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर की। स्वाभाविक तौर पर जब आप किसी भी देश के हवाई क्षेत्र में घुस जाते हैं तो इसे अंतर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन भी माना जाता है। लेकिन हमारे विदेश सचिव ने जिन 2 लाइनों का जिक्र किया वह महत्वपूर्ण है। पहला, अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाना जरूरी था, और दूसरा, हमने अपने अधिकार का उपयोग किया। अमेरिका ने यह किया है, इजराइल हाल ही में यह कर रहा है कि चुन चुनकर एक एक करके वह सीमा में घुसकर आतंकवादियों को मार रहा है। तो भारत ने भी अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया, और यही कारण है कि इसे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कहते हैं। तमाम देश यह मान रहे हैं कि यह भारत का अधिकार है, क्योंकि 3 दशक से भारत आतंकवाद का दंश झेल रहा है और पाकिस्तान में कोई सुधार नहीं आया है। आप एक तरह से कह सकते हैं कि हमने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को लांघा है, लेकिन तकनीकी रूप से यह अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का उल्लंघन नहीं हुआ। अगर हमारी सेना, हमारे एयरक्राफ्ट या हमारे शिप्स पाकिस्तान की क्षेत्रीय सीमाओं में प्रवेश करते तो हम कह सकते थे कि हमने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को क्रॉस किया है। लेकिन अभी जो यह कार्रवाई हुई है, हमारे हवाई जहाज, हमारे मिसाइल, ये हमारी धरती से छोड़े गए हैं जो पाकिस्तान में जाकर गिरे हैं। ये जिहादियों के कैंप के ऊपर में गिरे हैं। उनको मारना तो हमारा धर्म था, यही तो हमारा रिटेलिएशन का अटैक था, जो कि यूएन में भी बताया गया था। जब आपने यहाँ पहलगाम में यह अटैक किया था या उससे पहले भी जो हुआ था, तो हमारा अधिकार होता है कि हम इसका जवाब दें, और बिल्कुल भरपूर इसका जवाब दें।
तो यह अभी उसको जवाब मिला है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान को यह चीज समझ में आएगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।